दूर दराज के तमाम लोग यहाँ शरीक हुए, अपने अपने इलाकों में जो मजबूती से काम कर रहे हैं उन लोगों ने सबने यहाँ शिरकत की और बहस मुबाहिसे के बाद, तमाम चर्चाओं के बाद, तमाम अपनी ज़रूरतों पर गौर करते हुए तमाम लोगों का इत्तेफाक राय इस बात पर हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी हमारे देश के लिए बेहद घातक है, हमारे देश को नुकसान पहुंचाने का काम कर रही है, हमारे देश को बेचने का काम कर रही है। हमें ये महसूस हुआ था जब इंडी गठबंधन बन गया था तो हमें ऐसा लगा कि शायद इनको हराने के लिए एक मजबूत गठबंधन सामने आ गया है, लेकिन उस कांग्रेस की गलत पॉलिसीज़ की वजह से वो गठबंधन भी बिखरता हुआ नज़र आया और ऐसा महसूस हो रहा है इस वक्त कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस जैसी ताकतों का मुकाबला करने की क्षमता किसी में भी नहीं है। तो तमाम जो अपने देश से प्यार करते हैं, जो देश का नुकसान बर्दाश्त नहीं करना चाहते, वो तमाम लोग आज जमा हुए और सबका मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये है कि जो काम हम इंडी गठबंधन से लेना चाहते थे वो हम अपना एक मजबूत गठबंधन बनाए और वो आज इत्तेफाक़ी राय से बन गया। हमारा अपना मुत्तहिदा महाज़ कायम हो गया और तमाम सेकुलर जमातों को आज ये दावत दी जाती है कि आज तक दबे कुचले तमाम लोग, मुसलमान और दलित और ओबीसी, एससी, तमाम लोग आपका झंडा उठाते रहे हैं, आपको नेता बनाते रहे हैं। पहली बार हमने ये कोशिश की है कि अपने देश का काम हम खुद करेंगे और मेन स्ट्रीम में रहते हुए, क्योंकि इन सेकुलरिस्टों ने हमें मेन स्ट्रीम में कभी आने नहीं दिया। तो आज हमने अपना गठबंधन बना लिया है, तमाम पार्टियों का इत्तेफाक राय बन गया है और हम तमाम सेकुलरिस्टों को दावत देते हैं कि जो अपने देश से प्यार करते हैं, सिर्फ वोटों की राजनीति नहीं करते हैं, जो देश से प्यार करते हैं और एकता और भाईचारे की बात करते हैं, देश प्रेम की भावना जिन लोगों के दिलों में है, वो अगर सच्चे सेकुलरिस्ट हैं तो वो इस गठबंधन के साथ आए, उनका खुले दिल से स्वागत किया जाएगा। इसमें हम उन तमाम पार्टियों को जिनको आज तक सेकुलर समझ के हम लोगों ने, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाइयों ने, तमाम लोगों ने उनका साथ दिया, उन तमाम को हम ये दावत देते हैं कि आपका सेकुलरिज्म हमने देख लिया, कांग्रेस का भी हमने सेकुलरिज्म देखा है। पिछले 10 साल मनमोहन सिंह के हमने देखे हैं किन तकलीफों से देश को गुजरना पड़ा है। रोजाना बम ब्लास्ट होता था, यही आतंकवादी करते थे, लेकिन किन लोगों को पकड़ा जाता था। नरेंद्र मोदी के 10 साल हमने देखे हैं, मनमोहन सिंह के 10 साल हमने एनडीए के भी देख लिए और यूपीए के भी देख लिए। अब हमें इन में से किसी पर भरोसा नहीं है। हम अपने देश की बागडोर इन गैर जिम्मेदार हाथों में नहीं छोड़ना चाहते, इसलिए तमाम लोगों ने मुत्तहिद और मुत्तफिक होकर आज ये फैसला कर लिया है कि हमारा काम है, हमारा देश है, हमारे मसाइल हैं, हमारी दिक्कतें हैं, हमारी परेशानियां हैं, इनके लिए हम खुद जद्दोजहद करेंगे और अपने देश का काम करने के लिए जो हमारे साथ आना चाहे उसका खुले दिल से स्वागत है। बहुत शुक्रिया। ईवीएम के मौलाना, ईवीएम के देश में ईवीएम के जरिए जो बेईमानी की जा रही है, थोड़ी देर के लिए मैं चुनाव आयोग की ये बात मान लेता हूं कि ईवीएम से कोई बेईमानी नहीं हो रही है, लेकिन जब ईवीएम को पूरे देश की जनता चोर मान रही है तो उस चोर को हटा देना चाहिए, उस चोर को हटा देना चाहिए। मैं मांग करता हूं कि ईवीएम इस बार अगर ईमानदारी से काम करना है और तुम्हें अपने ऊपर ये इल्ज़ाम नहीं लगवाना है, हालांकि सच्चाई ये है कि आज कोई भी एजेंसी आज़ाद नहीं है, सबके ऊपर सरकार का दबाव है, यहाँ तक के चुनाव आयोग तो फिर बहुत दूर की चीज़ है, अदलिया
मुल्क की जुडिशियरी जब दबाव में है और गलत फैसले करने पर मजबूर किया जा रहा है उसे, तो हमारे देश में की जो पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है, जैसे अभी पाकिस्तान की बदनामी हुई, आप लोगों ने भी देखा होगा कैसा तमाशा उनका बना। ऐसा तमाशा हमारे देश का नहीं बनना चाहिए, हमारे चुनाव आयोग का नहीं बनना चाहिए। इसलिए ये ज़रूरी है कि आम मांग है कि ईवीएम हटाओ तो ईवीएम को हटाया जाना चाहिए।